हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। मैं आनंद यादव स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ आनंद यादव में। दोस्तों, आज हम क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.2 के पार्ट 2 को सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ आनंद यादव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोज़ आपको टाइम पर मिल जाएँ। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारी इस एक्सरसाइज का जो सेकंड क्वेश्चन है वह है अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। दोस्तों, हमें इस एक्सरसाइज में 3 समीकरण युग्म दिए गए हैं। इन समीकरण युग्म को a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना करके हमें ज्ञात करना होगा कि रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं या समांतर हैं या अथवा समपाती हैं। रेखाएं किस प्रकार की हैं ये हमें ज्ञात करना होगा। तो चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों, हमें फर्स्ट पार्ट में दिए गए हैं ये समीकरण युग्म है 5x - 4y + 8 = 0, 7x + 6y - 9 = 0। दोस्तों, इनको हमें सॉल्व करना है। तो ये देखिए, फर्स्ट समीकरण, ये सेकंड, हम मान लेते हैं कि हमारा ये समीकरण जो है ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। ये समीकरण फर्स्ट और सेकंड है। अब दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए कि ये a1/a2, b1/b2 और c1/c2 के तरह दिखाई पड़ रहे हैं, जो कि हमारे ये हैं a1 और ये b1 और ये c1 और ये हैं a2, b2 और c2। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें इस वाले समीकरण की तुलना करना होगा a1, b1 और c1 से। तो दोस्तों, यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि ये जो फर्स्ट समीकरण है 5x - 4y + 8, इसकी a1/a1x, यहाँ पर a1x क्यों मैं लिखूँगा, क्योंकि यहाँ ये तो a1 है, 5 जो है ये a1 है और x इसके गुणे में है तो हम a1x लिख देंगे। और b1y और c1c तुलना करने पर दोस्तों, यहाँ पर मैंने लिख लिया कि 5x - 4y + 8 = 0 की a1x + b1y + c1 से तुलना करने पर। अब दोस्तों, हम इसकी तुलना करेंगे। देखिए, तुलना कैसे करेंगे कि a1 जो है वो 5 है और x तो ये x है ही है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि a1 = 5 और b1 = दोस्तों, यहाँ पर b1 जो है ये 4 है। यहाँ पर माइनस जो हमारे चिन्ह होंगे, मतलब प्लस माइनस जो भी होंगे उसको लिखेंगे। यहाँ पर प्लस था तो प्लस, मैंने यहाँ पर प्लस लिखा नहीं जाता इसलिए मैंने नहीं लिखा। अब दोस्तों, माइनस जो होता है वो तो लिखा जाता है। देखिए, यहाँ पर -4 है तो यहाँ पर b1 बराबर -4 और c1 = 8 है। अब दोस्तों, जब इतना हो गया तो हम अब समीकरण 2 को भी इसी तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे अब 7x + 6y - 9 की a2x + b2y + c2 से तुलना करने पर। दोस्तों, यहाँ पर अब मैंने लिख लिया कि 7x + 6y - 9 की a2x + b2y + c2 से तुलना करने पर। अब दोस्तों, यहाँ पर भी हमें तुलना करनी होगी। क्या इसकी तुलना कैसे होगी? ये जो a2x है ये है, x तो x है ही है, इसको तो छोड़ देंगे, लेकिन a2 बराबर जो है 7, b2 बराबर 6 और c2 बराबर 9। यहाँ पर लिख लेंगे कि a2 बराबर 7 और b2 बराबर 6 और c2 बराबर -9। दोस्तों, आप लोगों को ध्यान रखना है कि प्लस, जैसे यहाँ पर a2 बराबर 7 है तो हम यहाँ पर +7 नहीं लिखेंगे ना +6 लिखेंगे। यहाँ पर c2 बराबर -9 है तो -9 हम यहाँ पर लिख लेते हैं। अब दोस्तों, इतना लिखने के बाद अब हम इसकी a1/a2 और b1/b2 जो है हमारा और c1/c2 है, इसमें हमें देखिए यहाँ पर a1, a2, b1, b2, c1, c2 इन सबके मान प्राप्त हो चुके हैं। a1/a2 बराबर 5/7, b1/b2 बराबर -4/6, c1/c2 बराबर 8/-9। अब दोस्तों, हम इस a1/a2, b1/b2 और c1/c2 में इसके मान रखेंगे। दोस्तों,
अब यहाँ पर मैंने लिख लिया। अब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। अब जो हमारा A1 था 5, A1 बराबर 5 और A2 बराबर 7, A2 बराबर 7 बराबर B1 था -4, B2 बराबर 6 और C1 था 8 और C2 बराबर -9। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए कि यहाँ पर 5/7 -4/6 और 8/-9 कोई पद बराबर नहीं है, कोई पद बराबर नहीं है। यहाँ पर तो ये कट सकता है, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, -2/3। तो यहाँ पर इस तरीके से हम लिख देंगे 5/7 इज नॉट इक्वल टू -2/3। अब ये भी इज नॉट इक्वल टू 8/-9। कोई पद बराबर नहीं है, अतः लिख लेंगे यहाँ पर दोस्तों। मैंने एक्सरसाइज जो 3.2 इसका पार्ट 1 की वीडियो थी, उसमें आप लोगों को इन सभी क्वेश्चंस के फार्मूलेस बताए थे कि किस स्थिति में हमारा प्रतिच्छेद करेंगी रेखाएं, किस स्थिति में समांतर होंगी, किस स्थिति में संपाती होंगी, किस स्थिति में संगत समीकरण युग्म होंगे और किस स्थिति में असंगत होंगे। यदि आपने अभी उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप अभी उस वीडियो को देख लीजिए। बिना उस वीडियो को देखे आपको इन क्वेश्चंस को समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं कि तीनों पद समान नहीं हैं, मतलब कोई ना A1/A2 बराबर है B1/B2 के और ना ही C1/C2 बराबर है B1/B2 के। अतः लिख देंगे कि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। दोस्तों यहाँ पर मैंने लिख दिया, अतः रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। मैं इस वीडियो में बताया दे रहा हूँ कि यदि कोई भी पद समान नहीं है, ना A1/B2 इज नॉट इक्वल टू A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 और इज नॉट इक्वल टू C1/C2, मतलब कोई पद बराबर नहीं है तो प्रतिच्छेद करती होंगी। यदि सभी बराबर हैं, मतलब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, तो रेखाएं संपाती होंगी। और यदि A1/A2 बराबर है B1/B2 के, बट B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, मतलब C1/C2 बराबर नहीं है B1/B2 के, तो रेखाएं जो होंगी वह समांतर होंगी। अब दोस्तों हम इसके नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। दोस्तों हमारा दूसरा है 9x + 3y + 12 = 0, 18x + 6y + 24। इतना है दोस्तों। अब इसको भी हम फर्स्ट की तरह सॉल्व करेंगे। ये जो हमारे हैं, यह समीकरण नंबर 1 और यह समीकरण नंबर 2। अब दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर उसी तरीके से है A1/A2 B1/B2 C1/C2, ये A1 ये B1 ये C1 ये A2 ये B2 ये C2। अब दोस्तों हम A1/A2 B1/B2 और C1/C2 इससे तुलना करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे कि A1 ये जो 9x 3y और 12 है, इसकी A1 और x B1 y और C1 से तुलना करने पर देखिए दोस्तों यहाँ पर मैंने लिख दिया 9x + 3y + 12 की A1x + B1y + C1 से तुलना करने पर। यहाँ पर तुलना करेंगे तो A1 बराबर हमारा जो है 9 है और B1 बराबर 3 है और C1 बराबर 12 है। A1 बराबर 9, B1 बराबर 3, C1 बराबर 12। आप दोस्तों समीकरण 2 को लेंगे और उसकी A2 B2 और C2 से तुलना करा देंगे। 18x + 6y + 24 की A2x + B2y + C2 से तुलना करने पर हमारा जो A2 है वह है 18 और B2 है 6 और C2 है 24। C2 है 24। अब दोस्तों हमें A1 और A2 B1 B2 और C1 C2 के मान तो प्राप्त हो गए हैं। अब हमें इन जो मान है इनको A1/A2 B1/B2 और C1/C2 में रख देंगे। लिखेंगे अब A1/A2 B1/B2 बराबर C1/C2। A1 बराबर हमारा है 9 और A1 बराबर 9 और A1 बराबर 9
A2 बराबर 18, A2 बराबर 18 और B1 बराबर 3 और B2 बराबर 6, C1 बराबर 12 और C2 बराबर 24। अब दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखिए कि ये कट रहा है, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। यहाँ पर दोस्तों देखिए आप लोग कि सभी पद बराबर हो गए। A1 बराबर A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर है C1/C2 के। तो दोस्तों अभी मैंने आप लोगों को बताया कि यदि सभी पद बराबर हो जाए तो रेखाएं जो होंगी वह समपाती होंगी। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, अतः दोनों समीकरणों से हमें यह निरूपित होता है कि रेखाएं जो हैं वह समपाती हैं। अतः दोनों समीकरणों से हमें यह निरूपित होता है कि रेखाएं समपाती हैं। अब सॉरी दोस्तों, यहाँ पर समपीति लिख गया है जल्दी में, समपाती हैं। दोस्तों अब हम इसके तीसरे पार्ट को भी सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों हमारा जो तीसरा पार्ट है वह है 6x + 3y + 10 = 0 और 2x - y + 9 = 0। यह जो है यह समीकरण नंबर 1 और यह समीकरण 2 हमारा हो गया। अब दोस्तों हम इसकी तुलना करेंगे A1x और B1y और C1 से समीकरण 1 की। 6x - 3y + 10 की A1x + B1y + C1 से तुलना करने पर दोस्तों जैसा कि मैंने अभी फर्स्ट और सेकंड पार्ट को सॉल्व किया, बिल्कुल सेम इसी तरीके से है। आप चाहे तो वीडियो को रोक करके आप अपने आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, उसके बाद यह वीडियो देख लेना, जब आपकी कोई भी गलती हो तो उसे सुधार लेना। तो दोस्तों यहाँ पर इसकी तुलना करेंगे तो A1 बराबर हमारा आया 6 और B1 बराबर है -3 और C1 बराबर है 10। अब दोस्तों समीकरण 2 जो हमारा है 2x - y + 9 = 0, इसकी भी तुलना कराएंगे A2x + B2y + C2 से। 2x - y + 9 की A2x + B2y + C2 से तुलना करने पर दोस्तों यहाँ पर इसकी भी तुलना करेंगे तो A2 बराबर हमारा आया 2 और B2 बराबर आया -1। यहाँ पर दोस्तों y के गुणे में 1 है, y के गुणे में 1 है और 1 है माइनस का, तो यहाँ पर हम -1 लिखेंगे और C2 बराबर है 9। अब दोस्तों इसे फिर से हम A1/A2 बराबर B1/B2 और C1/C2 के रूप में लिखेंगे। जो हमारे A1/A2 के मान, ये A1/A2 B1/B2 C1/C2 के मान निकले हैं, इन्हें उस में रखेंगे। दोस्तों जो A1 बराबर है वह है 6, A1 बराबर 6, A2 बराबर 2 बराबर B1 बराबर -3 और B2 बराबर -1, C1 बराबर 10 और C2 बराबर 9। यहाँ पर दोस्तों माइनस से माइनस कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3/1 बराबर 3/1 बराबर 10/9। यहाँ पर दोस्तों देखिए A1 बराबर है A1/A2 बराबर है B1/B2 के, बट C1/C2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 के। ये B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, ये 3/1 बराबर नहीं है 10/9 के। अब दोस्तों यहाँ पर जब B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2 है, अभी मैंने आपको बताया था कि यदि कोई भी पद बराबर ना हो तो रेखाएं प्रतिच्छेदित करती हैं, और यदि सभी बराबर हों तो समपाती होती हैं। और यदि B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2 है तो रेखाएं जो होंगी वह समांतर होंगी। तो यहाँ पर लिख देंगे, अतः समीकरण 1 व 2 से निरूपित होता है कि यह रेखाएं जो हैं समांतर हैं। कौन सी रेखाएं हैं? समांतर। आई होप दोस्तों आप लोगों की समझ में यह क्वेश्चन आ गया होगा। अब दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है, अनुपातों A1/A2, B1/B2 तथा C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत। इस क्वेश्चन में हमें समीकरण दिए गए हैं, उन रैखिक समीकरण हैं, उनकी A1/A2 और B1/B2 तथा C1/C2 से तुलना करके हमें संगत और असंगत बताना है कि कौन सा समीकरण संगत और कौन सा समीकरण असंगत है। तो दोस्तों हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वह है 3x+2y बराबर 5 और 2x-3y बराबर 7। अब दोस्तों इसको भी हम अभी जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ये A1/A2 B1/B2 या C1/C2 है, तो हम A1 B1 C1 की इस समीकरण से तुलना करेंगे और A2 B2 C2 की इस समीकरण से तुलना करेंगे। तो दोस्तों अब चलिए इनको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम दोस्तों लिख लेंगे कि 3x+2y, अब ये बराबर 5 था, ये बराबर के इधर भेजेंगे तो माइनस का 5 आ जाएगा बराबर 0। 3x+2y -5 इक्वल टू 0, ये समीकरण हमारा 1 है। इसकी A1x+B1y+C1 से तुलना करने पर तो हमारा A1 बराबर आ जाएगा 3 और B1 बराबर आएगा 2 और C1 बराबर -5। अब दोस्तों इसी प्रकार समीकरण 2 को भी हम सॉल्व करेंगे, मतलब तुलना करेंगे। 2x - 3y - 7 इक्वल टू 0, ये हमारा समीकरण नंबर 2 है। इसकी A2x+B2y+C2 से तुलना करने पर दोस्तों इसकी भी तुलना करेंगे तो हमारा आ जाएगा A2 इक्वल टू 2 और B2 इक्वल टू -3 और C2 इक्वल टू -7। दोस्तों अब इतना सॉल्व करने के बाद हम इसको जो हमारे A1 A2 B1 B2 और C1 C2 के मान ज्ञात हुए हैं, इनको हम A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 के रूप में लिख देंगे। A1/A2 B1/B2 बराबर C1/C2। A1 बराबर 3 और A2 बराबर 2 बराबर B1 बराबर 2 B2 बराबर -3 बराबर C1 बराबर -5 C2 बराबर -7। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, हमारा बचेगा 3/2, 2/-3, 5/7। अब दोस्तों इसको संगत और असंगत हमें बताना है कि यह संगत हैं या असंगत हैं। दोस्तों कैसे बताएंगे, आप लोगों ने यदि पार्ट 1 की वीडियो देखी है तो आप लोग अभी समझ जाएंगे। मैंने आपको बताया था कि प्रतिच्छेदित करती जो रेखाएं होंगी वह संगत होंगी और संपाती रेखाएं संगत होंगी, बट समांतर रेखाएं जो होती हैं वह असंगत। तो दोस्तों यह कौन सी रेखाएं हैं बताइए आप लोग, ये कौन सी रेखाएं हैं? जी हाँ, ये रेखाएं हैं प्रतिच्छेदी, क्योंकि इसमें कोई भी पद बराबर नहीं है, तो यह जो युग्म होगा समीकरण युग्म संगत होगा। कौन सा समीकरण युग्म संगत होगा? ये जो हमारे ये समीकरण दिए थे ये संगत होंगे। आप लोग लिख देंगे अतः यह युग्म संगत है। ठीक, आई होप दोस्तों आप लोगों को यह समझ में आ रहा होगा। अब दोस्तों हम नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। दोस्तों जो हमारा सेकंड पार्ट है वह है 2x - 3y बराबर 8 और 4x - 6y बराबर 9। दोस्तों इसको भी हमें फर्स्ट पार्ट की तरह सॉल्व करना है। सबसे पहले हमें ये जो पहला समीकरण है इसकी A1x और B1y और C1 से तुलना करेंगे। 2x - 3y ये बराबर का 8 था और बराबर के इधर जाएगा तो माइनस का 8 हो जाएगा बराबर 0। समीकरण नंबर 1 है। A1x + B1y + C1 से तुलना करने पर तो A1 बराबर हमारा 2 है और B1 बराबर है -3 और C1 बराबर है -8। दोस्तों इसी तरीके से हम इस समीकरण को भी सॉल्व करेंगे। 4x - 6y बराबर 9 था, इधर आएगा बराबर के तो माइनस में हो जाएगा बराबर 0। समीकरण नंबर 2 है। A2x + B2y + C2 से इसकी तुलना करने पर अब दोस्तों ये जो A2 बराबर आया 4 और B2
बराबर आया माइनस का 6 और C2 बराबर माइनस का 9। अब दोस्तों इसको भी हम A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 के रूप में लिखेंगे। A1/A2 के मान तो हमें ज्ञात ही हो चुके हैं दोस्तों। यहाँ पर लिखेंगे अब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। A1 बराबर 2 और A2 बराबर 4, 2/4 बराबर B1 बराबर माइनस का 3 और B2 बराबर माइनस का 6 और C1 बराबर माइनस का 8, C2 बराबर माइनस का 9, 8 9। माइनस से माइनस गया, माइनस से माइनस गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये तो कटेगा नहीं। 1/2 बराबर 1/2 इज नॉट इक्वल टू बराबर नहीं है 8/9। A1/A2 बराबर B1/B2 बट B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। आप दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि यदि A1/A2 बराबर है B1/B2 के बट C1/C2 बराबर नहीं है B1/B2 के, मतलब आखिरी पद बराबर नहीं होता है तो समांतर होता है, तो वह समांतर होता है। और जो समांतर जो होते हैं वह समीकरण युग्म असंगत होते हैं। तो इसीलिए अतः लिखेंगे, अतः यह समीकरण युग्म असंगत है। क्या है? असंगत है। अब दोस्तों इसी तरीके से हम इसका तीसरा पार्ट भी सॉल्व करेंगे। दोस्तों तीसरा पार्ट है 3/2x प्लस 5/3y बराबर के 7 और दूसरा है 9x माइनस के 10y बराबर के 14। यह समीकरण नंबर 1, यह समीकरण नंबर 2। अब दोस्तों समीकरण 1 की A1x प्लस B1y प्लस C1 से तुलना करेंगे। 3/2x प्लस 5/3y और ये बराबर का 7 था, इधर बराबर के इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा बराबर 0। इसकी A1x प्लस B1y प्लस C1 से तुलना करने पर अब A1 बराबर हमारा 3/2 हुआ प्राप्त हुआ और जो B1 हुआ प्राप्त हुआ वह 5/3 और जो C1 है वह है माइनस के 7। अब दोस्तों इसी प्रकार समीकरण 2 को भी A2x प्लस B2y प्लस C2 से तुलना करेंगे। 9x माइनस 10y बराबर 14 था तो इधर भेजेंगे माइनस का 14 हो जाएगा बराबर 0। A2x प्लस B2y प्लस C2 से इसकी तुलना करने पर तो हमारा जो A2 हुआ वह बराबर 9 और B2 बराबर माइनस के 10 और C2 बराबर माइनस के 14। अब दोस्तों A2 और B2 और C2 A1 B1 और C1 ये हमें प्राप्त हो गए। अब हम इसे A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 के रूप में लिखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, ध्यान देने योग्य बात है। A1 बराबर है 3/2, बटे में लिखना है 9 तो हो जाएगा 3/2/9। अब आपको पता होना चाहिए कि जो 3/2 3 के बटे में 2 है उसे हम ये A2 बराबर 9 है तो 9 गुणे 3 लिख सकते हैं। इस प्रकार 3 बट्टे और क्या है A1 बराबर था 3/2 तो इस तरीके से लिखेंगे। और A2 बराबर 9 था, A2 बराबर A1/A2 तो A1 तो ये हो गया। अब A2 लिखेंगे इसके गुणे में, क्या लिखेंगे A2 बराबर 9। इस तरीके से दोस्तों इसको लिख सकते हैं हम। इतना लिखने के बाद अब इसी तरीके से B1/B2 को भी लिख लेंगे। B1 हमारा था 5/3 तो इस तरीके से लिखेंगे 5/3 और B2 बराबर माइनस का 10 था तो इसे भी इस प्रकार लिखेंगे इंटू माइनस का 10 बराबर C1 था हमारा माइनस का 7 और C2 बराबर माइनस का 14 था। अब दोस्तों यहाँ पर 3 एकम 3, 3 3 9 और 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। इसी प्रकार यहाँ पर भी माइनस से माइनस कट जाएगा, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14। अब दोस्तों क्या करेंगे
कि 3 दूनी 6, यहाँ पर 3 दूनी 6 मतलब एक तो ऊपर रह गया और ये 2 है ये 3 है बचा, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। और ये 5 से कटा था -10, तो यहाँ पर -2 बचेगा। इजकल टू एक ऊपर बचा 3 और -2, इसकी गुणा कराएंगे तो 3 दूना 6 -6 आ जाएगा, बराबर 1/2। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर कोई भी संख्या जो है वह बराबर नहीं है, मतलब कोई पद बराबर नहीं है। ना A1/A2 बराबर है B1/B2 के, और ना ही C1/C2 बराबर है B1/B2 के, मतलब ये कट कोई बराबर नहीं है। तो जो हमारा ये प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं जो होती हैं वह उनका समीकरण युग्म संगत होता है। तो लिख देंगे अतः यह समीकरण युग्म संगत है। आई होप दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। अब दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब दोस्तों जो चौथा पार्ट है वह है 5x - 3y बराबर 11 और -10x + 6y बराबर -22। अब दोस्तों ये हमारा समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2, इसकी A1x + B1y + C1 से तुलना करने पर अभी देखिए क्या प्राप्त होता है। दोस्तों यहाँ पर मैंने लिख लिया 5x - 3y और बराबर का 11 है, बराबर के इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 11 बराबर 0 की A1x + B1y + C1 से तुलना करने पर। अब दोस्तों इसकी A1 बराबर जो ज्ञात होगा वो 5 होगा और B1 बराबर -3 प्राप्त होगा और C1 बराबर -11। अब दोस्तों इसी प्रकार समीकरण 2 को भी हम A2x + B2y + C2 से तुलना कर देंगे। दोस्तों यहाँ पर मैंने लिख लिया -10x + 6y और ये बराबर -22 था, बराबर के इधर आएगा +22 हो जाएगा, बराबर 0 की A2x + B2y + C2 से तुलना करने पर। अब दोस्तों यहाँ पर A2 बराबर -10 है और B2 बराबर +6 है और C2 बराबर 22 है। अब दोस्तों इससे हमें A1 A2 और B1 B2 C2 के मान प्राप्त हो गए। अब हम इसे A1/A2 B1/B2 और C1/C2 के रूप में लिखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने लिख लिया बराबर अब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। A1 बराबर है 5 और A2 बराबर -10, 5/-10 बराबर है, तो बराबर B1 बराबर -3, B2 बराबर +6 -3/6। 11 जो है वह माइनस का है, -11 और C2 बराबर 22। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए कि 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यहाँ पर 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और यहाँ पर 11 एकम 11, 11 दूनी 22। 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। दोस्तों यहाँ पर मान सब बराबर आ रहे हैं, अतः यह जो हमारा समीकरण युग्म है यह संगत है। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को ये सब क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब दोस्तों जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है वह है निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत और कौन से युग्म असंगत हैं। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। दोस्तों इस क्वेश्चन के 4 पार्ट दिए गए हैं। तो दोस्तों अब आप लोग इन क्वेश्चंस को बिल्कुल सेम जो मैंने अभी क्वेश्चन को सॉल्व किया था उसी तरीके से सॉल्व करेंगे, इसमें कोई बदलाव नहीं आया है, बिल्कुल सेम सॉल्व करना है। बस आपको यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल करना है, यदि संगत है कोई भी समीकरण युग्म तो उसे ग्राफीय विधि पर हल कर देना है। तो दोस्तों अब इस क्वेश्चन को थोड़ा मैं स्पीड से सॉल्व करूंगा, आप लोग समझ जाना, ठीक। हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वह है x + y बराबर 10 और 2x + 2y बराबर का 10। इसे दोस्तों अब सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसकी जो हमारा ये फर्स्ट समीकरण है इसकी A1x + B1y से + C1 से तुलना करेंगे। सबसे पहले x + y
और बराबर का 5 था तो इधर भेजेंगे माइनस का 5 बराबर 0। इसकी तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 से तुलना करने पर हमें a1 बराबर 1 और b1 बराबर 1 और c1 बराबर माइनस का 5 प्राप्त होता है। कैसे? इसके x के गुणे में 1, y के गुणे में 1 छिपा है तो 1 इसकी मान आ जाएगा और c1 बराबर ये माइनस का 5 आ जाएगा दोस्तों। अब इसी प्रकार समीकरण 2 को भी हम a2x प्लस b2y प्लस c2 से तुलना करेंगे दोस्तों। यहाँ पर 2x प्लस 2y माइनस का 10 इक्वल टू 0 की a2x प्लस b2y प्लस c2 से तुलना करने पर हमें a2 बराबर 2 और b2 बराबर 2 और c2 बराबर माइनस का 10 प्राप्त होता है। अब दोस्तों जब a2 और b2 के हमें मान प्राप्त हो गए तो इसे हम a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2 के रूप में हल कर लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों मैंने लिख लिया अब a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2। a1 बराबर हमें प्राप्त हुआ 1 और a2 बराबर 2, b1 हमें प्राप्त हुआ 1 और b2 बराबर 2 और c1 हमें प्राप्त हुआ माइनस का 5 और c2 बराबर हमें प्राप्त हुआ माइनस का 10। माइनस से माइनस कट गया, 5 कम 5, 5 दूनी 10 कट गया, 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। सभी जो a1 अपान a2 बराबर है b1 अपान b2 के बराबर c1 अपान c2 के सभी पद बराबर हैं तो यह हमारा जो समीकरण युग्म होगा वह संगत होगा। अब जब संगत है तो इसे हमें ग्राफीय विधि पर हल करना होगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखिए यहाँ पर करते इस तरीके से लाइन एक खींच देंगे और इधर समीकरण जो हमारा एक था वह था x प्लस वाई इजकल टू 5। इसके निर्देशांक जो हैं उसे हम ज्ञात कर लेते हैं। तो x प्लस वाई बराबर 5 इस इधर लिखेंगे तो y बराबर 5 और x को इधर भेजेंगे तो वो माइनस का x इधर हो जाएगा, प्लस का था इधर आएगा माइनस का x हो जाएगा। अब दोस्तों हम इस तरीके से एक बॉक्स बना लेंगे, x y इधर लिख लेंगे और इधर 3 कॉलम बना लेंगे। अब x का मान हम चलो x की जगह पर 1 रखते हैं तो 5 से 1 जाएगा तो हमें 4 प्राप्त हो जाएगा। 2 रखेंगे तो y बराबर प्राप्त होगा, 5 में से 2 गया तो 3 और x बराबर 3 रखने पर y बराबर 2 प्राप्त होगा, 3/2। इसी प्रकार दोस्तों देखिए यहाँ पर आप लोगों को समझाने के लिए मैं समीकरण 2 को भी यहाँ पर सॉल्व करूँगा। दोस्तों यहाँ पर समीकरण 2 लिखेंगे हम। समीकरण 2 हमारा था 2x प्लस 2y इजकल टू 10। अब दोस्तों इसके भी निर्देशांक ज्ञात करेंगे तो 2y लिखेंगे बराबर 10 माइनस का 2x, 10 माइनस 2x, y बराबर 10 माइनस 2x बट्टे इधर गुणे में था इधर आएगा भट्टे में आ जाएगा। अब एक कॉलम इधर भी बना लेंगे और इसे x y लिख देंगे। अब x की जगह पर यदि हम 1 रखते हैं तो 2 1 कम 2, 10 में से 2 गया बच्चा हमारा 8, 2 से भाग दे देंगे 8 को तो हमारा बचेगा 4। 1 रखने पर हम y बराबर 4 प्राप्त होता है और 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 10 में से 4 गया बच्चा 6 और 2 से भाग देंगे 6 को तो 2 3 6 हो जाएगा। 3 रखेंगे तो हमारा हो जाएगा 3 दूनी 6, 10 में से 6 गया बच्चा 4, 2 दूनी 4, यहाँ पर 2 प्राप्त हो जाएगा। अब दोस्तों इनको एक एक करके हम इसको ग्राफ पर रखेंगे। दोस्तों इस प्रकार मैंने एक ग्राफ बना लिया। दोस्तों यहाँ पर मैंने y और x के मान लिख लिए क्योंकि और इधर x डैश होता है और इधर y डैश होता है, इधर x डैश इधर y, ये x डैश की लाइन ये y डैश की लाइन। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने मान इसलिए नहीं लिखे क्योंकि माइनस वाले मान कोई हमें दिए ही नहीं गए थे, माइनस वाले मान कोई प्राप्त नहीं थे, इसीलिए मैंने प्लस वाले मान केवल लिखे। अब दोस्तों यहाँ पर हम जो निर्देशांक हमें प्राप्त हुए थे उनको एक एक करके यहाँ पर बिंदु में रखेंगे। फर्स्ट समीकरण से फर्स्ट निर्देशांक हमें प्राप्त हुआ था x पर 1 और y पर 4, x पर 1 y पर 4, ये 1 यहाँ से चला y पर 4, ये बिंदु यहाँ पर मिलेगा 1,4 और दूसरा है 2,3, x पर 2 y पर 3, x पर 2 y पर 3, यहाँ पर ये 2,3। तीसरा है 3,2, x पर 3 y पर 2, x पर 3 y पर 2, तो ये हो गया 3,2। अब दोस्तों इसकी एक लाइन इस तरीके से खींच देंगे इधर। दोस्तों इस प्रकार मैंने एक लाइन खींच दी। अब दूसरे समीकरण से भी बिंदु रखेंगे, x पर 1 y पर 4, x पर 1 y पर 4, यहीं पर सेम बिंदु यहाँ पर बनेगा। x पर 2 y पर 3 सेम,
एक्स पर 3 वाई पर 2, एक्स पर 3 वाई पर 2, मतलब ये लाइन भी इसके ऊपर से खींची जाएगी। इस प्रकार एक लाइन इसके ऊपर से भी खींची जाएगी। तो ये जो देखिए यहाँ पर पहली बात तो यहाँ पर जो हमारे समीकरण युग्म थे वह संगत थे, क्योंकि रेखाएं संपाती थीं, क्योंकि सभी समान बराबर थे। अब दोस्तों संपाती रेखाएं इसी प्रकार की होती हैं, एक लाइन के ऊपर ये दूसरी लाइन जा रही है तो वह रेखा हमारी संपाती हो गई। तो यहाँ पर भी एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन जा रही है, इसका मतलब ये रेखाएं हमारी संपाती हो गई। और ये दोस्तों हमें यही बस इस पर सॉल्व करना था दोस्तों। अब हम इसके दूसरे पार्ट को भी सॉल्व करते हैं दोस्तों। इसका सेकंड पार्ट है x माइनस वाई बराबर 8, 3x माइनस 3y इजकल टू 16। दोस्तों अब हम इसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे कैसे। इस समीकरण की a1 x प्लस b1 y प्लस c1 से तुलना कर देंगे, इस समीकरण की a2 x प्लस b2 y प्लस c2 से तुलना कर देंगे। दोस्तों मैं जब तुलना कर दूंगा तब आप लोगों को दिखाऊंगा। देखिए यहाँ पर आप दोस्तों यहाँ पर देखिए एक्स माइनस वाई बराबर का 8 था, माइनस इधर जाएगा बराबर के तो माइनस का आ जाएगा, माइनस का 8 बराबर 0 की a1 x प्लस b1 y प्लस c1 से तुलना करने पर तो हमारा a1 बराबर 1 आया, b1 बराबर माइनस का 1 आया, c1 बराबर माइनस का 8 आया। अब दोस्तों इसी प्रकार हम दूसरे समीकरण को भी तुलना कर देंगे। 3x माइनस 3y माइनस 16 बराबर 0 की a2x प्लस b2y प्लस c2 से तुलना करने पर हमारा a2 बराबर 3 और b2 बराबर माइनस का 3 और c2 बराबर माइनस का 16 प्राप्त होता है दोस्तों अब हम जब a1 a2 b1 b2 c1 c2 प्राप्त हो गया तो इसे a1 अपन a2 बराबर b1 अपन b2 बराबर c1 अपन c2 के रूप में रख लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर मैंने ये लिख लिया a1 पान a2 बराबर b1 पान b2 बराबर c1 पान c2। a1 बराबर हमें प्राप्त हुआ था 1 और a2 बराबर हमें प्राप्त हुआ है 3 और b1 बराबर हमें प्राप्त हुआ था माइनस का 1 और c1 बराबर माइनस का 3, b1 बराबर b2 बराबर माइनस का 3 और जो हमें c1 प्राप्त हुआ था वह था माइनस का 8 और c2 बराबर माइनस का 16। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए माइनस से माइनस कट गया, माइनस से माइनस कट गया, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हुआ 1/3 बराबर 1/3 बराबर 1/2। अब ये जो 1/3 है ये a1/a2 बराबर है b1/b2 के, बट b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। अब दोस्तों यहाँ पर यह जो है ये समांतर रेखाएं वाला है इसमें, क्योंकि a1/a2 बराबर है b1/b2 के, बट c1/c2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, अतः यह समीकरण युग्म असंगत होगा। कैसा होगा? असंगत। अब दोस्तों इसको हमें ग्राफ पर दर्शाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमें केवल संगत को ही दर्शाना था। तो इसको यहीं पर छोड़ेंगे और पार्ट 3 को सॉल्व करेंगे। तीसरा पार्ट है दोस्तों 2x प्लस वाई माइनस 6 इजकल टू 0, 4x माइनस 2y माइनस का 4 इजकल टू 0। दोस्तों यह है हमारा समीकरण नंबर 1 और यह समीकरण नंबर 2। इसको चलिए हम a1 पहले समीकरण की a1x प्लस b1y प्लस c1 से तुलना करा दें। उसके बाद देखिए यहाँ पर दोस्तों मैंने लिख लिया 2x प्लस वाई माइनस 6 इजकल टू 0 की a1x प्लस b1y प्लस c1 से तुलना करने पर a1 बराबर हमें प्राप्त होता है 2 और b1 बराबर प्राप्त होता है हमें 1 और c1 बराबर माइनस का 6। अब दोस्तों इसी प्रकार हम समीकरण 2 को भी तुलना करा लेते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों 4x माइनस 2y माइनस 4 इजक्वल टू 0 की a2x प्लस b2y प्लस c2 से तुलना करने पर a2 बराबर 4 और b2 बराबर माइनस का 2 और c2 बराबर माइनस का 4 हमें प्राप्त होता है। अब दोस्तों जब a1 a2 b1 b2 c1 c2 प्राप्त हो गया तो अब हम इसे a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 के रूप में लिख लेते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों मैंने लिख लिया a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। a1 बराबर हमें प्राप्त हुआ था 2 और a2 बराबर 4, b1 प्राप्त हुआ था 1 और b2 बराबर प्राप्त हुआ था माइनस का 2, c1 प्राप्त हुआ था हमें माइनस का 6 और c2 बराबर माइनस का 4। तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये माइनस से माइनस कट गया, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, तो हमें प्राप्त हुआ 1/2 बराबर 1 बट्टे माइनस का 2 बराबर
3/2। मतलब कोई भी पद बराबर नहीं है, ना A1 अपॉन बराबर है A2 के और ना ही B1 अपॉन बराबर है C2 के। B1 अपॉन B2 बराबर नहीं है C1 अपॉन C2 के, कोई पद बराबर नहीं है। तो इसीलिए दोस्तों यह जो रेखाएं होंगी वह प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं, और यह युग्म जो होगा समीकरण युग्म वह संगत होगा। अब जब संगत है तो इसे हम ग्राफीय विधि पर मतलब ग्राफीय विधि से हल करके दिखाते हैं आप लोगों को। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर समीकरण 1 से चलेंगे, लाइन खींचकर इधर एक समीकरण 1 से। समीकरण 1 था हमारा 2x प्लस वाई माइनस 6 इजक्वल टू 0। अब दोस्तों हमें करना क्या है इसमें, चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं। सबसे पहले 2x प्लस वाई, ये बराबर के इधर भेजेंगे तो प्लस का 6 हो जाएगा, और यहाँ पर y बराबर 6, ये इधर भेजेंगे तो माइनस का 2x हो जाएगा। अब हम इसमें x के मान रखेंगे और y के मान हमें प्राप्त हो जाएंगे। एक बॉक्स बना लेंगे, इधर x इधर y, और ये 3 डिब्बे। यदि दोस्तों हमें x बराबर 1 रख देंगे यहाँ पर 1, तो 2 1 कम 2, तो हमारा y बराबर 4 हो जाएगा। मतलब 6 में से 2 गया 4, और यदि 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4, बचा हमारा कितना 2, और यदि 3 रखते हैं तो 3 दूनी 6, 6 में से 6 गया 0। इसी प्रकार समीकरण 2 से भी मान निकाल लेते हैं। समीकरण 2 से अब दोस्तों यहाँ पर समीकरण 2 था हमारा 4x माइनस 2y माइनस 0 माइनस 4 इजक्वल टू 0। इसको भी 4x माइनस 2y इजक्वल टू, ये भेजेंगे इधर तो प्लस का हो जाएगा 4। अब 2y इजक्वल टू 4 माइनस 4x, और ये बचा इधर 2 गुणे में, तो y बराबर 4 माइनस 4x बटे 2। अब दोस्तों इसमें भी एक बॉक्स बनाएंगे, x के मान रखेंगे और y के मान हमें प्राप्त हो जाएंगे। अब यदि हम x बराबर रखते हैं 1, तो 4 1 कम 4, 4 में से 4 गया 1 बचा, 4 में से 4 गया 0 बचा। अब 0 की 2 से भाग करेंगे तो 0 ही आएगा। 1 और 0, 1 रखने पर 0 प्राप्त होता है, 2 रखने पर 2 चक्कू 8, 4 में से मतलब यहाँ पर बचा 8 में से 4 गया तो माइनस का 4 बचेगा, 2 दूनी 4 माइनस का सॉरी दोस्तों यहाँ पर हाँ यहाँ पर 2 बच जाएगा। और यदि हम 3 रखते हैं यहाँ पर तो 3 चुके 12 में से 4 जाएगा तो हमारा बचेगा 8, और 8 की यदि 2 से भाग करा दे तो 2 चौके 8, यहाँ पर 4 आ जाएगा। अब दोस्तों इसको ग्राफीय विधि पर हल करके देख लेते हैं। इस प्रकार दोस्तों मैंने ग्राफ बना लिया। सबसे पहले फर्स्ट समीकरण से निर्देशांक जो हमें प्राप्त हुए थे उनको इस पर रखते हैं। 1,4 x पर 1 y पर 4, यहाँ पर बिंदु बनेगा ये 1 और ये 4, यहाँ पर ये 1,4 वाला बिंदु बनेगा, और 2,2, 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर, ये बिंदु 2,2 यहाँ पर बनेगा 2,2। अब दोस्तों यहाँ पर 3,0, 3,0 ये बिंदु बन गया 3,0, x पर 3 y पर 0। अब दोस्तों 2 से चलते हैं, पहले एक लाइन इधर इधर खींच देते हैं। इस प्रकार दोस्तों मैंने एक लाइन खींच दी। अब x पर 1 और y पर 0, ये बिंदु यहाँ पर 1,0, 2,2, 2 पर 2 और y पर भी 2, x पर 2 और y पर भी 2, ये यहाँ पर बनेगा 2,2। अब कौन सा बिंदु है, x पर 3 y पर 4, तो ये यहाँ से चला और ये यहाँ से चला, ये यहाँ पर, ये बन गया हमारा 3,4 वाला बिंदु। अब दोस्तों ये लाइन इस प्रकार खींच देंगे यहाँ पर। इस प्रकार दोस्तों एक लाइन खींच दी। देखिए यहाँ पर भी ये बिंदु प्रतिच्छेद कर रहा है, 2,2 बिंदु प्रतिच्छेद कर रहा है। यहाँ पर ये लाइनें प्रतिच्छेदित हैं, और ये समीकरण जो हमने ये A1 A2 B1 B2 से प्राप्त किया था ये संगत था समीकरण युग्म, और रेखाएं यहाँ पर भी बता रहा था कि प्रतिच्छेदी हैं, और यहाँ पर भी प्रतिच्छेदी हमने सिद्ध कर दी। तो दोस्तों यह क्वेश्चंस आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, और अगली वीडियो में बाकी क्वेश्चंस जो बचे हैं उनको भी सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ।
दोस्तों चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।